नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए जानते हैं सिंह राशि मई 2025 का राशिफल। दोस्तों मई के महीने में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसलिए परिणाम ज्यादा कमजोर नहीं रहेंगे। लेकिन सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में आप एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में होकर काफी अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा। बुध के गोचर इस महीने मिलेजुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में कमजोर तो वहीं दूसरे पक्ष में अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं इस महीने आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूल स्थितियां नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम दिल सकेंगी। वहीं अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमजोर रहेगी। हो सकता है कि इस समय तात्कालिक लाभ न मिले, लेकिन इस समय किए गए प्रयास बाद में अपना लाभ दे सकते हैं। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए बचत के मामले में भी ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन धन के कारक बृहस्पति ग्रह महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आर्थिक मामले में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मई महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। वहीं मंगल की नीच अवस्था कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है, अर्थात इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिलीजुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है, उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना महीने के पहले हिस्से में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति न केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई और विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में है। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रह सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
हालांकि शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपके सप्तम भाव में शुरू होगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। अगर आपके पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो मई महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। वहीं अगर आपके भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगी, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। घर गृहस्थी का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अर्थात मई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ दोनों मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।